श्री महाभारते खिल भागे सप्ताशीतितमो अध्याय। मंद्राचल पर गए हुए अंधकासुर का महादेव जी द्वारा वध। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत नारद जी की बात को ठीक से सुनकर के महान असुर अंधक ने मंद्राचल पर जाने का विचार किया। वह महातेजस्वी महाबली दैत्य बहुत से असुरों को एकत्र करके कुपित होकर के उस समय महादेव जी के निवास स्थान मंदर पर्वत पर गया। वह पर्वत बड़े बड़े मेघों से आच्छादित, महाऔषधियों से संपन्न, नाना प्रकार के सिद्धों से भरा हुआ और महर्षियों के समुदाय से सेवित था। वहां सब और चंदन और अगरू के वृक्ष शोभा पाते थे। चीड़ के वृक्ष सर्वत्र फैले हुए थे। किन्नरों के उच्च स्वर से गाए जाने वाले मधुर गीतों से उसकी रमणीयता बढ़ गई थी। यह बहुत से नागकुलों अर्थात हाथियों अथवा सर्पों से व्याप्त था। कहीं वायु के वेग से कंपित हुए प्रफुल्लित कानों द्वारा वह नृत्य करता सा जान पड़ता था। कहीं पिंगल कर बहे हुए विचित्र धातुओं के कारण वह चंदन आदि से चर्चित हुआ सा प्रतीत होता था। कई पक्षियों के अत्यंत मधुर शब्दों से वह पर्वत गरजता था और कहीं कोलाहल करता सा जान पड़ता था। पवित्र स्थानों पर बैठने वाले हंस वहां इधर उधर उड़ते फिरते थे, जिनसे सारा पर्वत व्याप्त प्रतीत होता था। वहां दैत्यों का विनाश करने में समर्थ महाबली भैंसे विचरण करते थे। चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल कांति वाले सिंह उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। वह समस्त शैल स्वर्ण की राशि स्वरूप था। वहां बहुत से मृगराज सिंह सब और बिखरे हुए थे। झुंड के झुंड मृग उस पर्वत का सेवन करते थे। वह मंदर पर्वत देवता रूप से मूर्तिमान होकर के अंधकासुर के सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर के बल के घमंड में भरे हुए अंधकासुर ने कहा, महागिरे, ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं किस प्रकार अपने पिता के वरदान से सबके लिए अवध्य हूं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी इस समय मेरे वश में है। कोई भी भय के कारण मुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे शिखर पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले पुष्पों से विभूषित एक पारिजात वन है, जो यहाँ का उत्तम रत्न है। वे कहाँ हैं, उसे बताओ। मैं तुम्हारे शिखर पर उत्पन्न हुए उस वन का उपभोग करूंगा। मेरा मन उसमें जाने के लिए उतावला उठा है। तुम कुपित होकर के मेरा क्या कर लोगे? मुझे ऐसा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता जो मेरे द्वारा पीड़ित होने पर तुम्हारी निश्चित रूप से रक्षा कर सके। उसके ऐसा कहने पर मंद्राचल का वह अधिष्ठाता देव वहीं अंतर ध्यान हो गया। तब वरदान से घमंड में भरा हुआ अंधक अत्यंत रुष्ट होकर के बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा और इस प्रकार बोला, अरे पर्वत, मेरे याचना करने पर भी जो तुम मुझे अधिक सम्मान नहीं दे रहा है, इससे कुपित होकर के मैं तुझे अभी चूर्ण किए देता हूं। देख ले मेरा बल। ऐसा कहकर के वरदान से दर्प में भरे हुए उस पराक्रमी दैत्य ने उन सब असुरों के साथ मंद्राचल के एक शिखर को, जो अनेक योजन विस्तृत था, उखाड़ लिया और उसे उस पर्वत के दूसरे शिखरों पर पटक करके पीस डाला। उस महान पर्वत ने अपनी नदियों के समुदाय को भी छिपा लिया। उसकी परिस्थिति को समझ करके भगवान रुद्र ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया। भगवान जी के अनुग्रह से पारिजात आदि विशेषतर वनों से युक्त मत वाले हाथी और मृगों से संपन्न
तथा आकाश से गिरे हुए बहुसंख्यक नदी समूहों से व्याप्त वह विचित्र कानों वाला पर्वत जैसा पहले था उसी रूप में प्रकाशित होने लगा। उन महादेव जी के प्रभाव से असुरों द्वारा उखाड़ कर फेंके गए उसके घोर शिखर उन असुरों को ही मार डालते थे। जो महान असुर मंदराचल के शिखरों को फेंक करके भागते थे वे उन्हीं शिखरों द्वारा मारे जाते थे। जो असुर वहां पर्वत शिखरों पर स्वस्थ भाव से खड़े थे वे महागिरी मंदार के उन शिखरों पर नहीं मारे जाते थे। तब अंधक ने अपनी उस सेना को कुचली गई देख करके उस समय रोष पूर्वक महान सिंह नाद करके इस प्रकार कहा, अचल तेरे साथ युद्ध करने से क्या लाभ? तूने रणभूमि में दैत्य को छल से मारा है। अब मैं उस पुरुष को ललकारता हूं जिसका ये वन है, वह युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित हो। अंधकासुर के ऐसा कहने पर उसे मार डालने की इच्छा से भगवान महेश्वर देव त्रिशूल उठाए अपने वृषभ के द्वारा वहां आ पहुंचे। भूत गणों के स्वामी बुद्धिमान भगवान त्रिलोचन प्रमथ गणों तथा भूत समूहों से घिरे हुए थे। भगवान शंकर के रुष्ट होने पर सारी त्रिलोकी कांप उठी। नदियां अपने प्रवाह के विपरीत उद्गम स्थान की ओर बहने लगी। उनका जल खोल उठा। महादेव जी के तेज से संपूर्ण दिशाओं में अग्नि दाह फैल गए और समस्त ग्रह विपरीत होकर के परस्पर जूझने लगे। कुरुकुल धुरंधर वीर उस समय सारे पर्वत हिलने लगे और उनके ऊपर मेघ धूम युक्त अंगारों की वर्षा होने लगी। चंद्रमा की शीतल किरणें गर्म हो गई। सूर्य की प्रभा ठंडी पड़ गई। ब्रह्मवादी मुनियों का सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गया। घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा होने लगे और गौएं घोड़ों को जन्म देने लगी। पृथ्वी पर बिना काटे ही बहुत से वृक्ष भस्म होकर के गिर पड़े। सांड गौओं को स्थाने लगे। गौएं भी सांडों पर चढ़ जाती थी। राक्षसी यातुधान और पिशाच ये सब के सब प्राणियों को कष्ट देने लगे। संसार की इस प्रकार विपरीत अवस्था देख करके भगवान शंकर ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपना त्रिशूल छोड़ा। भगवान शंकर का छोड़ा हुआ वह दुस्सह अस्त्र अंधकासुर की छाती पर गिरा। उसने साधुओं के लिए कंटक रूप भयंकर अंधकासुर को जला करके भस्म कर दिया। तदनंतर समस्त देवगण और तपोधन मुनि जगत के शत्रु अंधकासुर के मारे जाने पर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवताओं की धुंधवियां बाज उठी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और तीनों लोकों के प्राणियों ने निश्चिंत होकर के संतोष की सांस ली। उस समय देव गंधर्व गाने और अप्सराएं नाचने लगी। ब्राह्मण लोग वेदों का जप सिद्धाई तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। ग्रह स्वाभाविक स्थिति में आ गए। नदियां पहले के समान बहने लगी। जल में आग का जलना बंद हो गया और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल अपने संपूर्ण तेज की वृद्धि होने के कारण परम शोभा से संपन्न होकर के पुनः पूर्वत प्रकाशित होने लगा। सबके प्रभु उमा सहित भगवान शंकर इंद्र आदि देवताओं को धर्मता सर्वत्र घूमने फिरने योग्य बना करके पारिजात वन में विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अंधक विषयक 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 88तम अध्याय। पिंडारक तीर्थ के अंतर्गत समुद्र में श्री कृष्ण तथा अन्य यादवों का जल विहार। जन्मेजय बोले, मुने
अंधक वध का प्रसंग अवश्य सुनने योग्य है। मैंने उसे अच्छी तरह सुना है। अंधकासुर का वध करके बुद्धिमान महादेव जी ने तीनों लोकों में शांति फैला दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि चक्रमणि भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ के दूसरे शेर का किस लिए और किस प्रकार वध किया। आप उसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप राजेंद्र, तुम श्रद्धालु हो, इसलिए तुमसे अमित तेजस्वी जगन्नाथ श्री हरि के चित्र का वर्णन करना उचित है। एक समय की बात है, द्वारका में रहते समय अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण को पिंडारक तीर्थ में समुद्र यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। राजा उग्रसेन तथा वसुदेव, इन दोनों को नगर का अध्यक्ष बना करके द्वारकापुरी में ही छोड़ दिया गया। शेष सब लोग यात्रा के लिए निकल पड़े। बलराम जी अपने परिवार के साथ अलग थे। संपूर्ण जगत के स्वामी बुद्धिमान भगवान जनार्दन का दल अलग था और अमित तेजस्वी कुमारों की मंडलियां भी अलग अलग थी। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत तथा रूप सौंदर्य से संपन्न वृष्णि वंशी कुमारों के साथ शस्त्रों गणिकाएं भी यात्रा के लिए निकली। सदृढ़ प्रकर्मी यादव वीरों ने दैत्यों के निवास स्थान समुद्र को जीत करके वहां द्वारकापुरी में शस्त्रों वैश्याओं को बसा दिया था। विविध वेश धारण करने वाली वे युवतियां महामनस्वी यादव कुमारों के लिए सामान्य क्रीड़ा नारियां थी। वे अपने गुणों द्वारा सभी कुमारों की इच्छा के अनुसार उनके उपभोग में आने वाली थी। राजकुमारों की उपभोग्या होने के कारण वे राजन्या कहलाती थी। प्रभु बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भीमवंशी यादवों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे यादवों में स्त्री के कारण परस्पर वैर न हो। प्रतापी यदुश्रेष्ठ बलराम जी सदा अपने अनुकूल रहने वाली एकमात्र रेवती देवी के साथ चकवा चकवी के समान परस्पर अनुराग पूर्वक रमन करते थे। वे कादम्बरी मधु का पान करके मस्त रहते थे। वनमाला से भूषित हुए बलराम वहां रेवती के साथ समुद्र जल में क्रीड़ा करने लगे। सबके दृष्टा कमल नयन गोविंद सर्व रूप से अर्थात जितनी स्त्रियां थी उतने ही रूप धारण करके जल में अपनी 16,000 स्त्रियों को रमाते थे। उस रात में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की वे सारी रानियां यही मानती थी कि मैं ही इन्हें अधिक प्रिय हूं, अतः केशव मेरे ही साथ जल में विहार कर रहे हैं। सभी के अंगों में सुरत के चिन्ह थे। सभी सुरत सुख का अनुभव करके तृप्त हो गई थी। अतः वे सब के सब गोविंद के प्रति बाहुमान जनित सम्मान का भाव करती थी। श्री कृष्ण की वे सभी सुंदरी रानियां अपने स्नेही परिजनों के समीप प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करती हुई कहती थी कि मैं ही अपने प्राणनाथ को अधिक प्रिय हूं, मैं ही उन्हें अधिक प्यारी हूं। वे कमल नयनी सुंदरियां दर्पण में अपने कुचों पर श्री कृष्ण के नख शत और अधरों पर दंत शत के चिन्ह देख देख कर हर्ष में भर जाती थी। श्री कृष्ण की वे सुंदरी पत्नियां उनके नाम ले लेकर गीत गाती और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद का रसपान करती थी। उनके मन और नेत्र श्री कृष्ण में ही लगे रहते थे। नारायण की वे कमनीय भार्याएं अत्यंत मनोहारिणी और एक निश्चय पर अटल रहने वाली थी। नारायण देव उनके सारे मनोरथ पूर्ण करके उन्हें तृप्त रखते थे। अतः वे अंगनाएं एक को ही अपना हृदय और दृष्टि अर्पित करके ही वापस में कभी ईर्ष्या नहीं करती थी। वे सारी की सारी मनोहर दृष्टि वाली अथवा मनोहर दिखाई देने वाली सुंदरियां केशव की वल्लभा होने का अथवा केशव की प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य वहन करती हुई
अपने सिर को बड़े गर्व से ऊंचा किया रहती थी। अपने मन को वश में रखने वाली भगवान श्री कृष्ण समुद्र के निर्मल जल में पूर्वोक्त विश्व रूप विधि से उन सब के साथ क्रीड़ा करते थे। भगवान वासुदेव के शासन से उस समय महासागर समस्त सुगंधों से युक्त, स्वच्छ, लवण रहित और शुद्ध स्वादिष्ट जल धारण करता था। समुद्र का ये जल कहीं घुट्टी भर था तो कहीं घुटनों तक, कहीं जांघों तक था, कहीं वक्षस्थल तक। उन नारियों को इतना ही जल अभिष्ट था। श्री कृष्ण की वे रानियां उन पर सब ओर से जल उलीचने लगी, जैसे नदियों की अनेक धाराएं महासागर को सींचती हैं। पर भगवान गोविंद भी उन पर जल छिड़कने लगे, मानो मेघ खिली हुई लताओं पर जल बरसा रहे हों। कितने ही मृग नयनी नारियां श्री हरि के कंठ में अपनी बाहें डाल करके कहने लगी, वीर मुझे हृदय से लगा लो, अपनी भुजाओं में कस लो, अन्यथा मैं जल में गिर जाती हूं। कितने ही सर्वांग सुंदरी स्त्रियां क्रोंच, मोर तथा नागों के आकार में बनी हुई काठ की नौकाओं द्वारा जल पर तैरने लगी। दूसरी स्त्रियां मगर, मत्स्य तथा अन्य विविध प्राणियों की आकृति धारण करने वाली नौकाओं द्वारा तैरने लगी। कितनी ही रानियां समुद्र के रमणीय जल में श्री कृष्ण को हर्ष प्रदान करते हुए घटों के समान अपने वक्षस्थल द्वारा तैर रही थी। अमर शिरोमणि श्री कृष्ण उस जल में आनंद पूर्वक महारानी रुक्मिणी के साथ रमन करते थे। वे जिस जिस कार्य या उपाय से आनंद मानते, उसकी वे सुंदरी स्त्रियां प्रशंसा पूर्वक वही कार्य या उपाय करती थी। महीन वस्त्रों से ढकी हुई दूसरी तन्मांगी एवं कमल नयनी स्त्रियां भांति भांति की लीलाएं करते ही जल में भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती थी। जिस रानी के मन में जो जो भाव था, सबके भावों को जानने और मन को वश में रखने वाले श्री कृष्ण उसी भाव से उस स्त्री के अंतर में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर लेते थे। इंद्रियों के प्रेरक और सबके स्वामी होकर भी सनातन भगवान ऋषिकेश देश काल के अनुसार अपनी प्रेसी पत्नियों के वश में हो गए थे। वे समस्त वनिताएं अपने कुल के अनुरूप बर्ताव करने वाले जनार्दन को ऐसा समझती थी कि ये कुल और शील में समान होने के कारण हमारे ही योग्य है। मुस्कुरा करके बात करने वाली तथा औदार्य गुण से संपन्न उन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को उस समय उनकी ये पत्नियां हृदय से चाहने लगी और भक्ति एवं अनुराग के कारण उनका बहुत सम्मान करने लगी। यादव कुमारों की गोष्ठियां अलग थी। वे वीर यादव कुमार उत्तम गुणों की खान थे और प्रकाश रूप से स्त्री समुदायों के साथ समुद्र के जल की शोभा बढ़ा रहे थे। जनेश्वर वे स्त्रियां गीत और नृत्य की क्रिया को जानने वाली थी तथा उन कुमारों के तेज से स्वयं ही उनकी ओर आकृष्ट हुई थी। तो भी वे कुमार उदारता के कारण उनके वश में स्थित थे। उन उत्तम नारियों के मनोहर गीत और वाद्य सुनने तथा उनके सुंदर अभिनय देखते हुए वे यदुपुंगव वीर उन पर लट्टू हो रहे थे। तदनंतर श्री कृष्ण ने विश्व रूप होने के कारण स्वयं ही प्रेरणा देकर के पंचचूड़ा नाम वाली अप्सरा को तथा कुबेर भवन और इंद्र भवन की भी सुंदरी अप्सराओं को वहां बुला मंगाया। अपरमेश स्वरूप जगदीश्वर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ी हुई उन अप्सराओं को उठाया और सांत्वना देकर कहा, सुंदरियों, तुम निशंक होकर के भीमवंशी यादव कुमारों की क्रीड़ा युवतियों में प्रविष्ट हो जाओ और मेरा प्रिय करने के लिए इन यादवों को सुख पहुंचाओ। नाच गान, एकांत परिचर्या, अभिनय, योग तथा नाना प्रकार के बाजे बजाने की कला में तुम लोगों के पास जितने गुण हों उन सब को दिखाओ।
ऐसा करने पर मैं तुम्हें मनोवांछित कल्याण प्रदान करूंगा, क्योंकि ये सब के सब यादव मेरे शीर्ष के ही समान हैं। उस समय श्री हरि की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे सब श्रेष्ठ अप्सराएं यादव कुमारों की क्रीड़ा युवतियों में सम्मिलित हो गई। निष्पाप नरेश, उनके प्रवेश करते ही वह महासागर दिव्य प्रभा से उद्दीप्त हो उठा, ठीक उस तरह जैसे आकाश में मेघों का समुदाय बिजलियों के चमकने से प्रकाशित हो उठता है। वे दिव्य अंगनाएं जल में भी स्थल की भांति खड़ी होकर के स्वर्गलोक की ही भांति गीत गाने, बाजे बजाने तथा सुंदर अभिनय करने लगी। वे विशाल नेत्रों वाली युवतियां दिव्य गंध, माल्य तथा वस्त्र से शोभित होकर के अपनी विविध लीलाओं द्वारा हास्य युक्त हाव भावों से यादव कुमारों के चित्त चुराने लगी। कटाक्षों, संकेतों, क्रीड़ा जनित रोषों तथा प्रसन्नता पूर्वक मनो अनुकूल भावों के द्वारा वे भीमवंशियों के मन मोहने लगी। वे अप्सराएं उन यादव कुमारों को ऊपर ऊपर आकाश में परवा आदि वायु के मार्गों में ले जा करके उनके साथ विहार करती थी। अतः वे मदमत्त हुए भीमवंशी कुमार उन सुंदरी अप्सराओं का बड़ा सम्मान करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी उन यादवों की प्रसन्नता के लिए आकाश में स्थित होकर के अपनी 16,000 स्त्रियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करते थे। वे वीर यादव अमित तेजस्वी श्री कृष्ण का प्रभाव जानते थे, अतः आकाश में क्रीड़ा करने के कारण उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे उस दशा में भी अत्यंत गंभीर बने रहे। शत्रुमर्दन, भरत नंदन कुछ यादव रेवेतक पर्वत पर जाकर के फिर लौट आते थे, दूसरे घरों में जाकर के आ जाते तथा अन्य लोग अभिलक्षित वनों में घूम फिर करके लौटते थे। उस समय अतल तेजस्वी लोकनाथ भगवान विष्णु श्री कृष्ण की आज्ञा से अपे समुद्र का जल भी पीने योग्य हो गया था। वे कमलनयनी नारियां जब इच्छा होती तब जल में ही भी स्थल की भांति दौड़ती थी और जब चाहती परस्पर हाथ पकड़ करके एक साथ ही गोता लगा लेती थी। यादों के मन से चिंतन करते ही उनके लिए नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य और ले पदार्थ प्रस्तुत हो जाते थे, जो कभी कुमलाती नहीं थी। ऐसी माला धारण करने वाली वे दिव्य अप्सराएं स्वर्ग में देवताओं के साथ की गई रथी क्रीड़ा का अनुसरण करती हुई उन श्रेष्ठ यादव कुमारों को एकांत में रमन का अवसर देती थी। किसी से पराजित न होने वाले अंधक और वृष्णि वंश के वीर सायंकाल में स्नान के पश्चात अनुलेपन धारण करके आनंद मग्न होकर के गिरहाकार बनी हुई नौकाओं द्वारा क्रीड़ा करने लगे। कुरुनंदन, विश्वकर्मा ने नौकाओं में अनेक प्रकार के महल बनाए थे, जिनमें से कुछ लंबे थे, कुछ चकोर थे, कुछ गोलाकार थे, कुछ स्वस्तिकाकार थे। वे महल कैलाश, मंदराचल और मेरु पर्वत की भांति इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते थे। कई नाना प्रकार के पक्षियों और भेड़ियों के समान रूप धारण करने वाले थे। उनमें वैदूर्य मणि के तोरण लगे थे, जिससे उन महलों की विचित्र शोभा होती थी। वे विचित्र मणि में शैयाओं से सज्जित थे। मरकत, चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि में विचित्र रागों से वे रंजित थे तथा नाना प्रकार के सैकड़ों बिस्तर उनकी शोभा बढ़ाते थे। खेल के लिए बनाए गए गरुड़ के समान भी उन भवनों की आकृति थी। वे विचित्र भवन स्वर्ण की धाराओं से शोभा पाते थे। कोई क्रौंच के समान, कोई तोते के तुल्य और कितने ही भवन हाथियों की सी आकृति धारण करते थे। सुवर्ण से प्रकाशित होने वाली वे नौकाएं कर्णधारों के नियंत्रण में रह करके उताल तरंगों से युक्त सागर की जल राशि को शोभित कर रही थी। सफेद जलपोतों, यात्रापयोगी बड़ी बड़ी नावों, वेगवती नौकाओं और महल आदि से युक्त
विशाल जहाजों से उस वरुणालय समुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी। यादों के वे जलयान समुद्र के जल में सब और चक्कर लगा रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो गंधर्वों के नगर आकाश में विचर रहे हैं। नंदनवन की आकृति और समृद्धियों से युक्त यान पात्रों में विश्वकर्मा ने सब कुछ नंदन जैसा ही बना दिया था। उद्यान, सभा, वृक्ष, झील और झरने, फवारे आदि शिला सब था वैसे ही उसमें समाविष्ट किए गए थे। स्वर्ग जैसे बने हुए दूसरे जलयानों में विश्वकर्मा ने भगवान नारायण की आज्ञा से स्वर्ग की सी सारी वस्तुएं संक्षेप में रच दी थी। वहां के वनों में पक्षी हृदय को प्रिय लगने वाली मधुर बोली बोलते थे। उनकी वह बोली उन अत्यंत तेजस्वी यादों की बहुत ही मनोहर प्रतीत होती थी। देवलोक में उन्मत्त हुए सफेद कोकिल उस समय यादव वीरों की इच्छा के अनुसार विचित्र एवं मधुर आलाप छेड़ रहे थे। चंद्रमा की किरणों के समान रूप वाली श्वेत अट्टलिकाओं पर मीठी बोली बोलने वाले मोर दूसरे मोरों से घिर करके नृत्य करते थे। विशाल जलयानों पर लगी हुई सारी पताकाओं पर पक्षियों के समुदाय बैठे थे। उनमें जो पुष्पमालाओं की लड़ियां बंधी थी उन पर आसक्त होकर के रहने वाले भ्रमर वहां गुंजारव फैल रहे थे। श्री कृष्ण की आज्ञा से वृक्ष और ऋतुएं आकाश में स्थित होकर के मनोहर रूप वाले पुष्पों की अधिक वर्षा करने लगी। रति जनित खेद अथवा श्रम को हर लेने वाली मनोहर एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी, जो सब प्रकार के फूलों के पराग से संयुक्त तथा चंदन की शीतलता को धारण करने वाली थी। पृथ्वीपते क्रीड़ा में तत्पर होकर के सर्दी गर्मी की इच्छा रखने वाले यादवों को उस समय वहाँ भगवान वासुदेव की कृपा से वह सब उनकी रुचि के अनुकूल प्राप्त होती थी। भगवान चक्रपाणी के प्रभाव से उस समय उन भीम वंशियों के भीतर न तो भूख प्यास, न ग्लानि, न चिंता, न शोक का ही प्रवेश होता था। अत्यंत तेजस्वी यादवों की समुद्र के जल में होने वाली वे क्रीड़ाएं निरंतर चल रही थी। उनमें बड़े बड़े वाद्यों की ध्वनि शांत नहीं होती थी तथा गीत और नृत्य उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित वे इंद्र तुल्य तेजस्वी यादव अनेक योजन विस्तृत समुद्र के जलाशय को रोक करके क्रीड़ा कर रहे थे। विश्वकर्मा ने महात्मा भगवान नारायण देव के लिए उनके विशाल परिवार 16,000 रानियों के समुदाय के अनुरूपी जहाज बना रखा था। तीनों लोकों में जो विशिष्ट रत्न थे वे सभी अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण के उस यान पात्र में लगे थे। श्री कृष्ण की स्त्रियों के लिए उसमें पृथक पृथक निवास स्थान बने थे, जो मणि और वैदूर्य से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न तथा स्वर्ण से विभूषित थे। उन ग्रहों में सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल लगाए गए थे। वहाँ सभी तरह के उत्तम सुगंध फैल करके उन भवनों को श्वासित कर रहे थे। श्रेष्ठ यादव वीर तथा स्वर्गवासी पक्षी उन निवास स्थानों का सेवन करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में भानुपति हरण विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ।